Good morning, student. Myself, Preeti Kohli, will be continue our theme 8, confrontation of cultures. Now we take our topic, the Atlantic crossing. Christopher Columbus was a self-taught man who sought adventure and glory. आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का नेम तो सुना ही होगा. उसने अपने आप को सीखा, वो आत्म शिक्षित व्यक्ति था. उसने बहुत सारी शानदार और रोचक यात्राएं की थी. बिलीविंग इन prophecies, he was convinced that his destiny lay in discovering a route to east by sailing westward. He was inspired by reading Imago Mundi by Cardinal Piero di Ely, written in 1410. उसने बहुत सारी जो अपने ऊपर विश्वास करते उसने बहुत सारी डिस्कवरीज की और नए ईस्ट में नए एक रूट को ये उसने खोजा, उसको डिस्कवरी की और वो इंस्पायर हुआ एक बुक रीडिंग करके जिसका नेम था इमेगो मोंडी, जो कि एक ज्योग्राफी के एस्ट्रोनॉमी के द्वारा लिखी गई थी. ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी थी. He submitted his plan to the Portuguese crown only to have them turned down. उसने अपने प्लान्स को पोर्तुगीज के जो शाह थे उनके रूप में समर्पित किया और वहाँ से वो टर्न हो गया. He had better luck with the Spanish authorities who sanctioned a modest expedition then set sail from the port of Poles on 3rd August 1492. उसका बेटर लक था कि उसने स्पेनिश अथॉरिटीज़ या उनके जो अधिकारी थे उनके द्वारा सेंशन होने के बाद उसने ये अपनी यात्रा को 3rd अगस्त 1492 में स्टार्ट किया था. Nothing, however, prepared Columbus and his crew for the long Atlantic crossing that they embarked upon or for the destination that awaited them. The fleet was small, consisting of a small neo called Santa Maria and 2 caravels, जो एक छोटे से स्मॉल शिप्स जिनका नेम था पिंटा एंड नीना. उन शिप्स के द्वारा उसने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया. कोलंबस हिमसेल्फ कमांडेड द सांता मैरिया अलॉन्ग विथ 40 कैपेबल सेलर्स. उसने खुद यात्रा, जो सांता मैरिया जो छोटा शिप था उसमें खुद अपनी यात्रा को स्टार्ट किया, कमांड किया और उसने 40 जो कैपेबल सेलर्स थे उनको साथ लिया. द आउटवर्ड जर्नी एंजॉय फेयर ट्रेड winds but was long. For 33 days the fleet sailed without sight of anything but sea and sky. By this time the crew became restive and some of them demanded that they turn back. 33 days तक कंटिन्यू यात्रा करने के बाद उसके जितने भी सेलर थे वो सब थक गए थे और उन्होंने रेस्ट करने की डिमांड की. उन्होंने कहा अब हमें वापस जाना चाहिए. On 12 October 1492 they sighted land. They had reached what Columbus thought was India, but which was the island of Guanahani in the Bahamas. अब 12 अक्टूबर 1492 को उसको लैंड का साइट दिखाई दिया. वो वहाँ पहुँचा और उसने सोचा कि शायद ये भारत है. तो वहाँ पर उसने आइलैंड देखा जो बहामास में गुहानानी था. इट इज़ सेड दैट दिस नेम वॉज गिवन बाय कोलंबस. कोलंबस के द्वारा ये नेम दिया गया है. ये आइलैंड सराउंडेड बाय सेलोसीज बाजा मार इन स्पेनिश. दे वर वेलकम बाय द अरक्स हु वर हैप्पी टू शेयर देयर फूड एंड प्रोविज़न. उन्होंने वो बहुत खुश हुए, उन्होंने उसको फूड आदि शेयर किया. In fact, their generosity made a deep impression upon Columbus, as he wrote in his logbook, "They are so ingenious and free with all they have, that no one would believe it who has not seen of it. Anything they possess, if it be asked of them, they never say no." उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा. On the contrary, they invite you to share it and show
as much love as if their heart went with it. इस तरह से उन्होंने ये शो किया कि उनके हृदय में उनके लिए बहुत अधिक प्यार भरा है और इस तरह से वो वापस हो गए. Columbus planted a Spanish flag in Guantanamo, held a prayer service and without consulting the local people. अब यहाँ पर कोलंबस ने एक स्पेनिश फ्लैग को फहराया यहाँ पर और वहाँ के लोगों के साथ प्रार्थना करके बिना किसी कंसल्ट के लोकल पीपल से वहाँ पर प्रेयर करके और वो अपनी यात्रा पर वापस चल दिया.